बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर 1 अरब 70 करोड़ और नई फीचर फिल्म पंजाब की रानी। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। फिल्में तो आप देखते होंगे। फिल्मों में आपको पता होगा एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्स्ट्रास होते हैं, कई दफ़ा आहोनी आहो वाले। उसके बाद कैमरा मैन, लाइट मैन, फिर उसके बाद आपको पता है कि मेकअप आर्टिस्ट, फिर डांस परफॉर्मेंस, फिर क्लोथिंग लाइन के, फिर ज्वेलरी वाले, फिर एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं सिनेमाज के। और इस सब के बावजूद आपको एडवर्टाइजिंग वाले लोग चाहिए होते हैं, जिन्होंने बिल बोर्ड्स लगाने, अखबारात में आपकी मूवी को प्रोजेक्ट करना है, टेलीविजन्स पर आपकी मूवीज़ को प्रोजेक्ट करना है, मैगजीन्स में। और अगर आप ये ना करें, एडवर्टाइजिंग वाला कंपोनेंट ना करें, बाकी सब कुछ करें, तो अक्सर फिल्म अधूरी रह जाती है, उसका इमेज बिल्ड नहीं हो पाता और लोग आपकी फिल्म को नहीं देखते। आप लाहौर में, कराची में, बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे, तमाम बड़े टीवी चैनल्स जब ड्रामा लॉन्च करते हैं तो उनके भी बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर जो है उनका एक्सप्रेशन लगा होता है कि कौन सा ड्रामा ARY पे आ रहा है, कौन सा हम न्यूज़ पे आ रहा है, कौन सा ग्रीन चैनल पे आ रहा है। तो तमाम लोग अपनी फिल्म हो या ड्रामा हो उसे प्रोजेक्ट करते हैं। इसी तरह से कुछ गलत नहीं किया चौधरी निज़ामुद्दीन की प्रोडक्शन। आपको जैसे मैंने कहा कि हर फिल्म का एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की प्रोडक्शन है और डायरेक्टर भी वो खुद ही हैं। उनकी प्रोडक्शन और डायरेक्टर में जो पंजाब की रानी इस वक्त फिल्म चल रही है आपके सामने, जिसमें हीरोइन हमारी हर दिल अजीज़ बाजी मरियम है, और वही उसके अलावा और कोई आर्टिस्ट पंजाब में किसी को स्पेस नहीं है मेन लीड रोल के लिए। बाकी सब आहोनी आहो वाले हैं और वालियाँ हैं। इसके साथ साथ आपको पता है लाइट्स, कैमरा, एक्शन, वो सब कुछ तो है, लेकिन आज हम आपको जो खबर देंगे वो ये देंगे कि ये जो फिल्म है इसकी प्रोजेक्शन एडवर्टाइजिंग पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए। पहले नंबर्स आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। सबसे पहले ये खबर अदील राजा साहब का क्रेडिट है, वो इन नंबर्स को लेके आए हैं। जनवरी से लेके 22 जुलाई तक, मतलब कि तकरीबन पहले 6 महीने 20 दिन साल के, ये उनका डाटा है। तो 6 महीनों में 1 अरब 70 करोड़ रुपए बाजी की प्रोजेक्शन पर खर्च कर दिए गए। तो पहले ज़रा एक एक करके आपके सामने नंबर रखते हैं। सबसे पहले ARY न्यूज़, उनको मिले हैं 1038 मिनट, 1038 मिनट्स पर मिनट। उनका रेट है 1,70,000 रुपये। टोटल उनको पैसा दिया गया है तकरीबन 17.5 करोड़, 17 करोड़ 60 लाख। अब आते हैं दूसरा चैनल हम न्यूज़। वैसे तो ARY से छोटा चैनल है, लेकिन जाहिर है अच्छे मरासम होंगे बाजी के साथ और नून लीग के साथ, इसलिए उनको मिले हैं 1,431 मिनट। रेट उनका भी 1,70,000 फी मिनट है, और उनको मिले हैं 24 करोड़ 32 लाख रुपए तकरीबन उनको मिल गए हैं पहले 6 महीनों में। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़, उनको मिले हैं 1,479 मिनट। रेट उनका भी वही है और उनको मिले हैं तकरीबन 25 करोड़ रुपए। उसके बाद हैं समा न्यूज़, 1,487, इनका भी रेट वही है और इनको मिले हैं 25 करोड़ और 27 लाख रुपए। उसके बाद दुनिया न्यूज़, इनके मिनट्स हैं 1,553, रेट इनका भी वही है और इनको मिले हैं 26 करोड़ 40 लाख रुपए। उसके बाद जियो न्यूज़, ये है इंटरेस्टिंग बात। जियो न्यूज़ 3,264 मिनट, तकरीबन सबसे डबल या ट्रिपल मिनट्स, और इसी तरीके से रेट भी ज़्यादा है, 1,85,000 रुपये फी मिनट। और इनको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है जो कि 60 करोड़ कोई तकरीबन 38 लाख रुपया है। अब ये पहले 6 महीनों में जियो टीवी को 60 करोड़ रुपया जो है वो दे दिया गया है बाजी की प्रोजेक्शन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे दे के क्या करवाना है आखिर। जो करवाना है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं दिन रात जो प्रोजेक्शन चल रही है। लेकिन एक बात और भी सोचिए, क्या कभी कोई टीवी चैनल अपने ज़मीर के मुताबिक या खुद से इद्दत और निकाह जैसे घटिया केसेस के ऊपर प्रोग्राम करेगा? क्या शाहजेब खानजादा बगैर किसी लालच के बैठ के ऐसे घटिया गलीज प्रोग्राम ख़वातीन के बारे में करेंगे? क्या स्टोरीज़, लतीफ़ की स्टोरीज़ रन की जाएंगी टेलीविजन के ऊपर, न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर? नहीं।
हालांकि वैसे तो जियो टीवी के अगर जो मोतबर लोग हैं उनसे बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रो वेमेन एम्पावरमेंट है, हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं और हम ज़ाती किरदार कशी जो है उस पर बिलीव नहीं करते। हम प्रोग्रेसिव किस्म का मीडिया है और हम कैरेक्टर असैसिनेशन और ब्लैकमेलिंग में बिलीव ही नहीं करते। लेकिन जब आप बुशा बीबी के साथ किया हुआ सलूक देखते हैं, शाहजेब खानज़ादा के वो घटिया गलीज़ प्रोग्राम हो, या ओवरऑल जियो की जो पूरी की पूरी कैंपेन थी, और सिर्फ जियो नहीं, ज़्यादती हो जाएगी बाकी चैनल्स की भी, लेकिन जियो की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको डबल द अमाउंट, डबल से ज़्यादा उनको पैसा भी मिला है और डबल से ज़्यादा उन्हें मिनट्स भी मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनका फिर जिक्र करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहले 6 महीने हैं और सिर्फ चंद टीवी चैनल्स का हमने आपके सामने डाटा रखा है। अखबारात का इसमें डाटा नहीं है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो इसमें नहीं है, चौधरी साहब का जो अपना एडवर्टाइजिंग बजट DGISPR के पास है वो इसमें नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का इसमें बजट नहीं है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इसमें बजट नहीं है। ये जो रजीम के पास हुकूमतें हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। सिर्फ पंजाब से महारानी साहबा ने 1 अरब 70 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर दिया है टोटल जो है वो अपनी प्रोजेक्शन के ऊपर, और यही वजह है कि चैनल्स आपको कभी भी हकीकी खबर नहीं देंगे। ये वो वजह है कि दुनिया चैनल से दूर हो गई और दुनिया खबरें लेने के लिए वीलॉग्स को सुनती है। सोशल मीडिया के दूसरे चैनल्स, भले वो ट्विटर हो, एक्स जिसे कहते हैं, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, वहाँ पे जाके रुजू करती है। अभी भी जाहिर है ग्रेजुअली ये लेगेसी मीडिया डाई हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुतबर शख्सियात को बिठाकर शाम को एनालिसिस रन किया जाता है और वो सब कुछ करने के लिए ये कीमतें ली जाती हैं। एक किस्म की दुकानें बन गई हैं और उन दुकानों पर भाव ताव हो रहा है, हिस्सा बकदरे जुस्सा लिया जा रहा है। जितना कोई गंद डालने में अपना रोल अदा कर रहा है उतना वो हिस्सा ले रहा है। वैसे ही तो लतीफ़ के गलीज घटिया जो इल्ज़ामात पर मबनी बुशा बीबी के ख़िलाफ़ बुलेटिन्स थे न्यूज़ के अंदर, या कवरेज थी, या शाहजेब खानज़ादा के जो शो थे, या दूसरे चैनल्स के ऊपर जो शो थे, वो वैसे ही इतना गलीज कोई कैसे हो सकता है? बग़ैर कीमत लगने के कोई इतना घिर कर कैसे प्रोग्राम्स कर सकता है? लेकिन किए गए आप सबके सामने, और उसकी अब कीमत अदा भी की जा रही है और वसूल भी की जा रही है। तो ये पहली स्टोरी आपके सामने रखनी थी कि हो क्या रहा है। दूसरी स्टोरी आपके सामने रखते हैं, वो इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। $100 मिलियन, जी हाँ, टेलीविज़न पर एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान की और बल्कि पंजाब की एक मोतबर सियासी शख्सियत या सियासी घराना कहा गया है असल में, उनके $100 मिलियन जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़ाया हो गए। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। ये बेसिकली जिस शख्स ने इन्वेस्ट किए वो खुद सियासत में नहीं है, नाम मैं नहीं लूँगा, आपने खुद से समझना है। दुबई में रहते थे पहले, आजकल पाकिस्तान में हैं, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। वो एक बड़े वज़ीर के खानवादे से हैं। उन्होंने लोगों का पैसा पकड़ के, जो हमारे पास इत्तलात है मीडिया से, जो हमारे पास सहाफ़ियों से इत्तलात हैं, तो और लोगों का जो पूरे का पूरा इस पर ओपिनियन है, उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए। $100 मिलियन क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करवाए गए, और उसके बाद करवाए तो ज़्यादा मिलियन डॉलर गए, लेकिन $100 मिलियन जो हैं वो उड़ गए। उसमें से $100 मिलियन का नुकसान हुआ है, और अब वो हंस के दिखा रहे हैं। लेकिन वो जो साहबजादे हैं वो आजकल भी पाकिस्तान में ही हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अब उनके वालिद मोहतरम का उनके ऊपर बहुत हाथ है, और वो आजकल एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी स्टोरी है, बड़ी ये करप्शन है, इसको कहना है आपने कह लें, लेकिन ज़ाहिर है सरकारी पैसा तो नहीं है, लेकिन अवामी पैसा इसमें है। अलीट का पैसा ज़्यादातर जो इन्वेस्ट करवाया गया था, और देखते हैं अब अलीट इनसे कैसे पैसा अपना वापस वसूल करती है। लेकिन ये एक खबर है जो आज आपने देखा होगा, नदीम मलिक साहब के शो के ऊपर भी ये ब्रेक हुई। आपको किसी ने बताया नहीं है कि ये कौन सी फैमिली है, लेकिन हमने जो आपके साथ जिक्र किया है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुबई में पहले रहते थे और अब पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने काम वाम शुरू कर रखा है। अगली खबर, आर्मी चीफ चीन का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ से। इस दफ़ा आवाज़ नहीं आई, पिछली दफ़ा आवाज़ आई थी, इंग्लिश में उन्होंने बातचीत की थी, और फिर सोशल मीडिया पर उन पर बहुत तनकीद हुई थी। अब वो तनकीद ज़ाहिर है, इंग्लिश का उनका जो एक्सप्रेशन था, एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, उसके ऊपर ख़ासी तनकीद हुई थी। फिर उन्होंने इसका बुरा बनाया था, और उसके बाद से आइंदा उन्होंने जितनी भी तकरीरें की थी इंग्लिश में की थी, और बड़ी टिकाऊ किस्म की तकरीरें की थी।
हमारे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हुए भी उर्दू और पंजाबी की तरह बोलते हैं। उन्हें लगता है कि ज़ोर ज़ोर से बोलनी है, जैसे उर्दू और पंजाबी में जब हम खिताब करते हैं तो बहुत ज़ोर से करते हैं। इंग्लिश में एक्सप्रेशन ज़रा ऐसा नहीं होता, ज़रा डिफरेंट होता है। लेकिन फील्ड मार्शल साहब को क्योंकि प्रेशर फील हुआ था, आप सब ने उनकी इंग्लिश का, जब उन्होंने चाइना में बोली थी तो आपने मजाक उड़ाया था, तो उसके बाद उन्होंने फिर भरपूर तरीके से इंग्लिश में तकरीरें की थी। इस दफ़ा बहरहाल जो वीडियोज़ आई हैं वो बग़ैर आवाज़ के हैं। एक मीटिंग में बैठे नज़र आ सकते हैं। हमारी तरफ सारे यूनिफॉर्म वाले हैं, उनकी तरफ एक भी यूनिफॉर्म में नहीं बैठे हुए। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैंडल नहीं कर रहे, तकरीबन हेड ऑफ स्टेट के तौर पर ही फील्ड मार्शल साहब ये दौरा कर रहे हैं और चाइना के साथ इंगेज कर रहे हैं। उनकी मुलाकात वहाँ पर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हुई है, उनकी मुलाकात वहाँ पर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे हुई है, और ओवरऑल ख़ित्ते की सिनारियो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आर्मी चीफ़ के तौर पर नहीं है, क्योंकि अगर वो आर्मी चीफ़ के तौर पर होते तो उनकी मुलाकातें सिर्फ मिलिट्री के लोगों के साथ होती। जिस तरीके से वो मुलाकातें कर रहे हैं वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर ही इस दौरे पर गए हैं। ये एक अलग बात है कि अभी उनके पास फॉर्मली हेड ऑफ स्टेट का दर्जा नहीं है, शायद इसीलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हेड ऑफ स्टेट होते तो शायद उनके साथ भी उनकी मुलाकात होती, और यही वो वजह है जिस वजह से उन्हें इन हाउस बहुत जल्दी है 27वीं तरमीम करवाकर हेड ऑफ स्टेट बनने की, जिसकी सिमत उनका सफ़र जो है वो रवां दवा है और वो गामजन है, और वो जल्द से जल्द ये मरहला अबूर कर लेना चाहते हैं और हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, पाक फ़ौज के शोबा तालकत आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। ये मुझे समझ नहीं है कि हम तो रोज़ ही कोशिश करते हैं कि कौमी यकजहती ख़राब हो जाए। कभी हम वज़ू वाले पानी में गंद डालते हैं और मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को गंदा पानी देते हैं वज़ू करने के लिए। कभी हम 7 महीनों से उसके बच्चों के साथ मुलाकात नहीं करने देते। कभी हम राह चलते राहगीर बेचारे जो किसी प्रोटेस्ट में होते भी नहीं, या अपनी दुकान पर बैठे हुए तरखान जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं फर्नीचर की दुकान पर, सिर्फ जियो फेंसिंग में उनका नंबर आ गया है, हम उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुना देते हैं। हम एक प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल की सज़ा दे देते हैं। हम इमरान खान की बीवी को, जिनका कोई लेना देना नहीं हुकूमती मामलात के साथ, उनके साथ ऐसा जुल्म करते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा गया। बच्चों से 7 महीने से मुलाकात नहीं, किताब हम देते नहीं, डॉक्टर का विजिट हम करवाते नहीं, लोगों को बाहर 10-10 साल की सज़ाएं दे रहे हैं, और कौमी यकजहती हमने अभी भी सर पे उठाई हुई है। हमें लगता है कि ये अल्फाज हैं सिर्फ, क्योंकि हम इन पर बिलीव ही नहीं करते। ना हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, ना हम कौमी वकार पे बिलीव करते हैं, ना कौमी इंटेग्रिटी पर, ना कौमी यकजहती पर, ना किसी डिसिप्लिन पर, ना इत्तेहाद पर, ना ईमान पर। कोई हमारा किसी चीज़ के ऊपर नहीं जब हमारा फ़ायदा, खुद का फ़ायदा सामने आ जाता है। हमने अपने इक़्तिदार को दवाम देना है। इसीलिए कल इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में कोई कानून, कोई लॉ नहीं है, सिर्फ आसिम लॉ है। उन्होंने वाजे कर दिया कि उनके साथ क्या सलूक जेल के अंदर किया जा रहा है। पहले भुट्टो को फांसी दी तो आज तक सिंधी जो हमारे भाई हैं उनके दिलों से खून रस रहा है। वो आज तक नहीं समझते कि उनके ज़ख्मों पर किसी ने मरहम रखी है। सिर्फ सिंध नहीं, भुट्टो को चाहने वाले जो पंजाब में हैं वो भी आज तक अपने आप को ज़ख्मी महसूस करते हैं। अब एक और मुल्क के पॉपुलर लीडर, भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर के साथ जो सलूक किया गया, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी उस ज़माने में नहीं किया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। लेकिन हमारे DG साहब को अभी भी हिम्मत है कि वो कहते हैं कौमी यकजहती। जनाब, कौमी यकजहती तो आप रोज़ ही ख़राब करने की कोशिश करते हैं। रोज़ ही आपकी एफर्ट होती है कि कौमी यकजहती को कोई ना कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन ज़ाहिर है कौम है, उसने इकट्ठे ही रहना है। कौम अपने मुल्क के लिए तो सारी की सारी कौम इकट्ठे रहना चाहती है, रहना चाहिए भी। लेकिन आपको भी अपनी अदाओं पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सिर्फ बयान दे देने से कि कौमी यकजहती है, मामलात जो हैं वो पूरे के पूरे ठीक नहीं होंगे। अगली खबर सुनिए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा है कि आज़ाद, गैर जानबदार और ईमानदार जजेस के साथ खड़ा होने का ऐलान करता हूँ। अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए मुल्क भर में दौरे, ये उनका बयान था। आप हंस सकते हैं, वीलॉग थोड़ा सीरियस हो गया था, मैंने कहा दरमियान में एक लतीफ़ा भी ले आए। तो
चीफ जस्टिस साहब को अब याद आया है कि आज़ाद, गैर जानबदार और ईमानदार जजेस के साथ उन्होंने खड़े होना है। अभी कल ही जस्टिस इजाज़ इसहाक के फैसले को उठाकर फेंक दिया गया है। ये कल की बात है। ये बिल्कुल नहीं खड़े और ना ये कभी खड़े हो सकते हैं। जब आप एक दफ़ा लेट जाएं तो जस्टिस याया अफरीदी साहब फिर आप सारी ज़िंदगी खड़े नहीं हो सकते। आपने अपने ज़मीर का सौदा एक ही बार करना होता है। जब आप एक दफ़ा ज़मीर बेच देते हैं तो उसके बाद आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते। तो माजरत, आप ये लतीफ़ा तो सुना रहे हैं या आप अपने आप को धोखा तो दे रहे हैं, लेकिन ना आप खड़े हैं ना आप खड़े हो सकते हैं। और उसके साथ साथ मतीउल्लाह जान साहब ने रिपोर्ट किया है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी का चीन से इंसाफ इंपोर्ट करने का फैसला, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से 30 जजेस चीन में तरबियत के लिए जाएंगे। माशाल्लाह। अब जिस तरह का इंसाफ वो आकर करेंगे वो आप समझ ही सकते हैं। पहले ही मान नहीं है वो। जिस तरह का फैसला अभी आपके सामने सरगोदा की एंटी टेररिज्म कोर्ट से आया है, जिसमें 10-10 साल सज़ाएं दी हैं और सज़ा देते हुए जज ने लिख दिया कि इन्होंने पीटीआई को छोड़ा नहीं, इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं किया, इसलिए ये मुजरिम करार दिए जाते हैं और इनको 10 साल सज़ा दी जाती। मतलब वाजे लिख रहे हैं कि पीटीआई छोड़ देते तो इनको छोड़ देते, क्योंकि उसी केस में जो तारिक ठेकेदार था, जो मेन मुलजिम था, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसने लाताल्लुकी का मैसेज रिकॉर्ड कर दिया। यही लाहौर में है, यही बाकी तमाम जगहों पर भी किया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब अब इंपोर्ट करेंगे चाइना से इंसाफ को। देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। अब आपको हमने जजेस के हालात तो बता दिए, डीजी एसपीआर साहब के भी बता दिए, पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी बता दिया आपको, जिस तरीके से बंदर बांट हो रही है वहाँ पर इश्तिहारात की वो भी बता दिया। अब ज़रा पुलिस का सुन लीजिए ताकि आपको ये लगे कि कोई रह तो नहीं गया, कोई महकमा ऐसा तो नहीं जो पीछे रह गया। तो ज़रा गौर कीजिएगा। लाहौर पुलिस के 3 एहलकारों ने 2 शहरियों को अगवा करके लाखों रुपए तावान ले लिया। हुआ कुछ ऐसे कि 2 शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया कि हमें हेल्प कर दें, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। बस पुलिस वालों ने उठा लिया, कहा कि तुम लोगों का जाली इनकाउंटर कर देंगे कि तुम लोग डाकू हो, वरना हमें पैसे चाहिए। वो बेचारे डर गए। उन्होंने अपने घर फ़ोन किया और तकरीबन 6.5 पौने 7 लाख रुपए उनसे रिश्वत ली और फिर उन दोनों को छोड़ा। शरीफ लोग जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको धमकी लगाएगी और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उनकी मोटरसाइकिल में से पेट्रोल ख़त्म हो गई और उन्होंने, जैसे पूरी दुनिया में कोई भी शरीफ शहरी करेगा कि पुलिस से मदद मांगेगा, वो पुलिस से मदद मांगकर फंस गए। उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन होगा कुछ नहीं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि पुलिस वाले ये सोचते हैं कि जब ऊपर वाले इतना लूट रहे हैं, ये अभी आपको 1 अरब 70 करोड़ की एग्जाम्पल दी है, पुलिस वाले सोचते हैं कि जब ऊपर इतनी लूटमार हो रही है तो हम क्यों ना करें। तो उनको कौन पूछने वाला होगा, वो क्यों जवाब दे अपने आप को महसूस करेंगे, मेरा नहीं ख्याल करेंगे। लेकिन ये दिन दिहाड़े जो है वो उनको जो है वो पहले उन्हें कहा कि तुम लोग मंशियात फरोश हो, डाकू हो, हम या मंशियात फरोशी में डालकर या डाकुओं में डाल के तुम लोगों का इनकाउंटर कर देंगे। अगली खबर जी, हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया कंपनियों से रब्ता और उन्होंने कहा कि अकाउंट होल्डर्स का हमें डाटा शेयर करें, हमें बताएं किसका कौन सा अकाउंट है। ये जो गुमनाम अकाउंट बना लेते हैं लोग, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर तो इनको नहीं देगा बिल्कुल भी डाटा, लेकिन फेसबुक और बहुत सारी और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे टिकटॉक वगैरह है, उनके बारे में मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ट्विटर से मुझे उम्मीद है कि वो डाटा इनसे शेयर नहीं करेंगे। अब मकसद इनका क्या है, कह तो रहे हैं कि हमें टेररिज्म की वजह से डाटा चाहिए, लेकिन असल में आप सोच सकते हैं कि ये डाटा इनको किस वजह से चाहिए। असल में तो फिर ऑपरेशन करना है, लोगों को पकड़ना है, लोगों को फेंटा लगाना है, लोगों के ऊपर जुल्म का बाजार गर्म करना है और लोगों की आवाज़ को बंद करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको तब होती है जब आप बोलते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं। आप कुछ भी करें, करप्शन करें, आप जराइम करें, आप पैसा बनाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करें, कुछ भी करें, इवन मंशियात बेचें, इस मुल्क में इनको कोई लेना देना नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तब होती है जब आप आज़ाद सोचना शुरू करते हैं और बोलना या लिखना शुरू करते हैं। वो भले फिर फैज़ अहमद फैज़ हो, अरशद शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी शख्स हो, उसका फिर वो लीडर हो बहुत बड़ा या वो कोई सहाफ़ी हो, इनसे फिर खैर की तवक्को नहीं है। इनको डर ही आपकी आज़ाद सोच से लगता है, इनको डर ही आपके आज़ाद बोलने से लगता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।